A24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम। महानिरीक्षक घुमरिया पहुंचे अलवर, कहा नहीं होने दिया जाएगा एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश। सीमाएं की सील, वहीं ऑक्सीजन प्लांटों पर पुलिस का रहेगा कड़ा पहरा। महामारी को आमंत्रण दे रहे कई दुकानदारों सहित एक पेट्रोल पंप संचालक पर गिरी प्रशासन की गाज, सीज करने की हुई कार्रवाई। सावों के चलते मैरिज होम्स पर हो रही कड़ी निगरानी, नियमों का उल्लंघन पाया तो शादी में पड़ेगा विघ्न। कोविड की दूसरी लहर के खिलाफ शिक्षक भी आए मैदान में, कलेक्टर के आदेश पर लोगों से कर रहे गाइडलाइन की पालना की अपील। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। कोरोना महामारी के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार एक जिले से दूसरे जिले के लोगों का हलचल नहीं हो सके, इसे रोकने के लिए जिले की सीमाओं पर पुलिस चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्टों का निरीक्षण करने और कोरोना व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पुलिस महानिरीक्षक हवा सिंह घुमरिया अलवर पहुंचे। एसपी कार्यालय में मीडिया से रूबरू होते हुए घुमरिया ने मीडिया से वार्ता की। जयपुर से अलवर आते समय उन्होंने दौसा चेक पोस्ट पर चेकिंग की, जहां छाया पानी का अभाव पाया गया। इसके लिए उन्होंने व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। अलवर की सभी चेक पोस्टों पर व्यवस्थाएं सुचारू पाई गई। आईजी घुमरिया ने बताया कि महामारी का संक्रमण नहीं हो, इसके लिए एक जिले से दूसरे जिले में लोगों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। वाहनों की कड़ी चेकिंग की जा रही है। पुलिस द्वारा अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का मुख्य संदेश यही है कि लोग व्यर्थ में घरों से बाहर नहीं निकलें और स्वयं और अपने परिवार के लोगों का जीवन बचाने में मदद करें। एग्जैक्ट संख्या तो आपको अभी नहीं बता पाऊंगा कितने लगा रखे, लेकिन प्रत्येक जिले में जो जिलों की सीमाएं हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो सीमा है, उसके आवागमन को चेक किया हुआ है पूरी तरीके से। सुबह से ही आज ये व्यवस्था लागू कर दी गई थी। एक रूट से मैं अभी आया हूँ, अभी इधर से निकल के जाऊंगा मैं, जिसमें मैं भिवाड़ी, जयपुर ग्रामीण और सीकर इनको चेक करूंगा। तो संख्या की दृष्टि से एग्जैक्ट नंबर में आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पर्याप्त संख्या में जाब्ता लगा हुआ है और पर्याप्त व्यवस्था पुलिस की लगी हुई है। और उनमें कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। जो लोग इसके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, एक बार समझाइश किए, दोबारा उल्लंघन किया, उसके बाद में हम मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी वैसे नौबत ना आए तो बेहतर है, लेकिन अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आई तो जैसा कि अभी एसपी साहिबा ने बताया है, अलग से इंतजाम हमने कर रखा है और पहले भी किया था। उसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर हम अपने लोगों की कर पाए ऐसी सिचुएशन में, उसका इंतजाम सभी जगह पे करवाया गया। हाँ, पिछली बार बिल्कुल निश्चित तौर पे काफ़ी सुविधाएं थी। अभी भी वापस हम लोग उन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। किन परिस्थितियों में जवान ड्यूटी कर रहे हैं, उनको कम से कम वो संक्रमित हों दोबारा। एक तो थोड़ा एडवांटेज मुझे ऐसा लगता है कि जो दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं फोर्स के, उससे थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि संक्रमण हुआ है पुलिसकर्मियों में, लेकिन उतना ज़्यादा घातक अभी नज़र नहीं आया कहीं पे भी। हमारे अधिकारी और जवान कई जगह पे संक्रमित हैं, लेकिन वैक्सीनेशन से फ़र्क पड़ा है उस चीज़ का। और जो दूसरी सुविधाएं थी कि हमने आइसोलेशन वगैरह या क्वारंटीन करने के लिए अलग से व्यवस्थाएं की थी, उस तरह की व्यवस्थाएं अभी हम वापस शुरू कर रहे हैं पुलिस लाइनों में, ताकि उनकी देखरेख बेहतर तरीके से हो पाए। इसके बावजूद भी किसी ने यदि नियमों की अवहेलना की और अन्य जिलों से अवांछनीय प्रवेश पाया तो महामारी एक्ट का मुकदमा दर्ज होगा। वहीं अलवर और भिवाड़ी में ऑक्सीजन प्लांट को सुरक्षा के संबंध में उनका कहना था कि पर्याप्त जाब्ता इन प्लांटों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। जहां तक ऑक्सीजन की सप्लाई का सवाल है तो वह भी इस तरह रख रहे हैं। फिलहाल ऑक्सीजन सप्लाई में कोई बाधा नहीं है। उसमें संख्या की दृष्टि से मैं बता दूंगा, लेकिन हाँ, अलवर के जो कार्रवाइयाँ हैं वो स्टेट में नंबर 1 नंबर 2 पे चल रही। काफी अच्छी कार्रवाई यहाँ पे हुई है। महत्वपूर्ण सवाल है सर, पुलिसकर्मी। लेकिन मैं फिर कहूँ आपको, चालान करना या जुर्माना करना हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है सिर्फ आपको सुरक्षित रखना। इसलिए आप उस पर ना जाएं कि चालान और जुर्माना कितना हुआ है।
आप अपने घरों में रहें और बाहर निकले ही नहीं। चालान जुर्माना सांकेतिक होती है ये चीजें, तो इसमें आप ना जाएं। जयपुर से अलवर के बीच में देख, चूंकि आज से इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट को चेक करने के निर्देश हैं, तो हम लोग उसको सख्ती से चेक कर रहे हैं। तो मैंने दौसा में चेक की, जयपुर और दौसा, उसके बाद जयपुर दौसा और अलवर, और दोनों जगह पे, एक जगह पे अभी छाया का इंतजाम नहीं था, मैं बोल के आया हूँ एसपी दौसा को, करवा रहे हैं उसमें। अलवर का जो नाका था, इनके पास पानी और छाया वगैरह इन्होंने प्रॉपर कर रखी थी, वहाँ पे सभी गाड़ियों को चेक भी कर रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से मैं आम जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये सारी जो भी कवायद है सरकार की तरफ से, सरकारी मशीनरी की तरफ से, ये आपकी सेहत की सुरक्षा के लिए है, आपको परेशान करने के लिए नहीं है। कृपया करके कुछ दिनों के लिए अनावश्यक रूप से घर के बाहर ना निकलें। जितना ज़रूरत है कि इतनी सी मूवमेंट करनी है, उसके अलावा कहीं भी ना निकलें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा संक्रमण फैला हुआ है। और इसलिए आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। कोई एक भी आदमी अगर परिवार में संक्रमित हो गया तो पूरा परिवार उससे संक्रमित हो रहा है। तो कृपया आप अपने अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, और जो सरकारी निर्देश हैं उनकी पालना करके सहयोग करें। हमारे साथ भी हमारे जवान और अधिकारी रात दिन लगे हुए हैं, लेकिन ये सोचिए कि वो भी इंसान ही है। अभी इस धूप के अंदर खड़े होकर अगर नाकों पे आपको चेक कर रहे हैं, मैं देख रहा था कुछ लोग इस बात से नाराज नजर आ रहे थे कि हमें क्यों चेक किया जा रहा है। वो आपकी सुरक्षा के लिए है भाई, इसलिए आप लोग उसमें सहयोग करें। आपसे यही विनम्र निवेदन है। अभी सर अलवर जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर मनुमार्ग स्थित इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप को आगामी 48 घंटों के लिए सीज कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम सोमवार को जब शहर के निरीक्षण पर निकली हुई थी, उन्होंने पाया कि मनुमार्ग स्थित राम प्रकाश ओम प्रकाश पेट्रोल पंप दोपहर 12 बजे के बाद भी खुला हुआ था, जिस पर अनेक लोग पेट्रोल पंप भरवाते हुए नजर आए। इस पर एसपी ने तुरंत गाड़ी रोकी और यहां मौजूद पेट्रोल पंप संचालक को कड़ी हिदायत देते हुए उन्होंने फोन पर संबंधित अधिकारियों को इस पेट्रोल पंप को तुरंत सीज करने के आदेश दिए। इसके बाद यहां क्यूआरटी के जवान और पुलिस जाब्ता तैनात हो गया। यहां पहुंचे अलवर एसडीएम तहसीलदार कमल कचोरी और शहर कोतवाल राजेश की मौजूदगी में पेट्रोल पंप सील करने की कार्रवाई शुरू की गई। एसडीएम योगेश डागुर ने पेट्रोल पंप सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि गाइडलाइन के तहत यह पेट्रोल पंप 48 घंटे के लिए सीज किया गया है। कोरोना की बढ़ती हुई द्वितीय संक्रमण लहर के संदर्भ में 23 अप्रैल को और 24 अप्रैल को जो राज्य सरकार की गाइडलाइन कोरोना को लेकर के जारी हुई है, उसी की अनुपालना में आज लगभग 12 बजे एसपी मैडम इस क्षेत्र से गुजर रही थी, तो उन्होंने ये जो पेट्रोल पंप है राम प्रकाश ओम प्रकाश, इस पर अत्यधिक भीड़ देखी। करीब 20-25 प्राइवेट व्हीकल्स निर्धारित समय सीमा 12 बजे बाद यहाँ पर पेट्रोल भरवा रहे थे। इस संदर्भ में एसपी साहब ने सीओ और कोतवाल और हमें निर्देशित किया। कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन में आज हमने इसको 48 घंटे के लिए सीज़ किया है और इन पर सोशल डिस्टेंसिंग की पेनल्टी भी इम्पोज की है। इस बाबत पेट्रोल पंप संचालक ने इस कार्रवाई के संबंध में कुछ इस प्रकार अपना पक्ष रखा। सारी गाड़ी हट गई, 2 गाड़ी रह गई थी जिनमें तेल डाला जा रहा था। ये ऐसा भीड़। कोरोना की गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों पर पुलिस और प्रशासन की अब कड़ी नजर चल रही है। सोमवार को एक सैलून और 3 कॉस्मेटिक की दुकानों सहित गोदाम को सीज कर दिया गया। पेश है A24 न्यूज चैनल की यह खास रिपोर्ट। हमारी तेजी से फैल रही है और अभी भी अनेक दुकानदार और अन्य लोग बेपरवाह होकर बीमारी को आमंत्रण दे रहे हैं। सोमवार को निर्धारित समय के बाद भी कई दुकानें और सैलून खुले पाए गए। यह वह दुकानें हैं जो रामानंद मार्केट के समीप हैं। कॉस्मेटिक की यह दुकान निर्धारित समय के बाद भी खुली पाई गई है। इन दुकानों के खुली होने की सूचना मिलते ही एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन की टीम पहुंची। उपखंड अधिकारी के निर्देश पर यहां दुकानों को तत्काल सीज करने की कार्रवाई की गई। क्या कुछ हुआ यह आपके सामने है। टीम ने बिंदुवार प्रत्येक गाइडलाइन की अवहेलना के लिए दुकानदार को फटकार लगाते हुए चालान काटा, साथ ही सीज की कार्रवाई भी की। इस कार्रवाई के दौरान मौजूद अधिकारी ने मीडिया को इस कार्रवाई के संबंध में यह बताया।
ये क्या लॉकडाउन में 11 बजे के बाद भी ये कॉस्मेटिक की दुकानें खुली हुई थी, जिसका नाम सीमा स्टोर के नाम से है। इसमें जनरल स्टोर का सामान है और उसके गोदाम ही हैं 2 सामने, है ना। वो बिना परमिशन के खोल रखी थी उन्होंने, इसलिए उनको सीज किया जा रहा है। ये 3 तारीख तक सीज किया जा रहा है, 3/5/2021 तक। ये रामधाम कॉम्प्लेक्स है, 1 दुकान है और 2 गोदाम है। मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि सभी लोग अपने घरों में रहें और जिससे सुरक्षित रह सकें, क्योंकि बाज़ार में डोलना या दुकानें खोलना कोरोना को आमंत्रित करना है। आज 3 शॉप्स कॉस्मेटिक की थी जो रामधाम कॉम्प्लेक्स पुलिस कंट्रोल रूम के पास, उनको तीनों को सीज किया गया। यहाँ QRT पुलिस जाब्ता सहित शहर कोतवाल, तहसीलदार कमल बचोरी आदि अधिकारीगण मौजूद रहे। नंगली सर्किल के समीप जयंती मॉल में एक हेयर सैलून पर भी नियमों की उल्लंघना पाई गई। इस कैबिन नुमा छोटे से कमरे में बिना सोशल डिस्टेंस के कई ग्राहक मौजूद पाए गए। उपखंड अधिकारी योगेश डागुर, DSP ओम प्रकाश मीना, कोतवाल राजेश सहित पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में इस सैलून को तुरंत सीज करने की कार्रवाई की गई। सैलून सीज करने की कार्रवाई से बौखलाए इसके संचालक ने प्रशासन से उलझने की कोशिश की, जो उसे भारी पड़ गई। उसे कोतवाली पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी करने वालों की अब खैर नहीं होगी। कालाबाजारी करने वालों की गोपनीय रेकी प्रशासन की ओर से कराई जा रही है। SDM योगेश डागुर ने बताया कि यदि कहीं प्रिंट रेट से अधिक रेट वसूली की गई तो कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए DSO सहित अन्य संबंधित अधिकारियों की ओर से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए DSO को भी निर्देश दिए गए हैं, जहां भी शिकायत आएगी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी A24 न्यूज पर न्यूज का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए A24 न्यूज। बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है A24 न्यूज में। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कहा है कि एक तरफ केंद्र सरकार ने युवाओं को कोरोना के टीके लगवाने के लिए शुल्क लेने के निर्देश जारी किए हैं, वहीं राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क टीकाकरण का ऐलान कर दिया है। सही मायने में गहलोत सरकार ही युवाओं की हितैषी है। एक तरफ भारत सरकार है जो बजट के अंदर वैक्सीन फ्री लगाने की बात करती है और बाद में राज्य सरकारों से पैसा मांगती है, युवाओं से पैसा मांगती है, और दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी है जिन्होंने कल VC के अंदर इस बात को प्रधानमंत्री जी के सामने रखा और उनको लगा कि प्रधानमंत्री जी इस पर कोई निर्णय लेने वाले नहीं है, तो राजस्थान सरकार ने अगले दिन फैसला करके युवाओं को फ्री वैक्सीन लगाने का जो निर्णय लिया है, इसके लिए मैं आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये कहना चाहूंगा कि पहला टीकाकरण अभियान है देश के अंदर जिसके अंदर भारत सरकार पैसे मांग रही है। आज तक जितने भी टीकाकरण हुए हैं उसके अंदर केंद्र सरकार ने हमेशा इसका बजट दिया है। धन्यवाद। कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर की चेन को तोड़ने के लिए अब शिक्षक भी फील्ड में आ गए हैं। जिला कलेक्टर के आदेशानुसार एंटी कोविड टीम में अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है। सोमवार को कई अध्यापक नयाबाद सर्किल के आसपास लोगों से समझाइश कर रहे थे। इन्होंने बताया कि जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनका चालान करवाया जा रहा है। इसके अलावा निर्धारित समय के बाद यदि दुकानें खुली पाई गई तो कार्रवाई की जाती है। इस टीम में हमारा मुख्य काम ये है कि हम लोग बागों को समझाइश के द्वारा पहले मनाने की कोशिश करें कि मास्क क्यों ज़रूरी है। समय पे उनकी दुकानों का जो टाइम दे रखा है उस टाइम पे उनकी दुकानें बंद हो जाएं।
इसके लिए भी हम ये काम सुनिश्चित कर रहे हैं। जो लोग नहीं मान रहे हैं वहाँ पर सख्ती भी दिखाई जा रही है। वहाँ पुलिस प्रशासन का सहयोग लेते हुए हम उनका चालान भी बनवाने की कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे लगभग प्रत्येक टीम में 2 अध्यापक हैं और ऐसी प्रत्येक वार्ड में अपने 2-2 अध्यापक करते हुए लगभग 150 से 200 अध्यापक इस काम में लगे हुए हैं। अपील ये करना चाहेंगे कि इस महामारी में इतनी तेज़ी से, जिस तेज़ी से यहाँ पे रोग बढ़ रहा है, उस तेज़ी से इस रोग को फैलने से रोकने के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना है। ICT मतलब एंटी कोविड टीम, कोविड से बचाव के लिए जो टीम बनाई गई, कलेक्टर श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा टीम बनाई गई है। तो हमको जो लगा गया है कि मैं और अजीत जी दोनों वार्ड नंबर 29 हमको अलॉट किया गया है, जो ज्योतिराव फूले सर्किल से शुरू होकर के कोली मोहल्ला साउथ वेस्ट ब्लॉक तक है। तो हम यही समझाइश कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग जो बिना मास्क के हैं, दुकानों पे जा कर भी, जैसे कोई मान लो कहीं दुकान पे लाइन लगी हुई नहीं है, तो अपने सोशल डिस्टेंसिंग को बना करके अपना सामान बांटें और सही 11 बजे, 11:15 बजे सायन बजता है, 11 बजे अपनी दुकान बढ़ा दें वो, जिससे कि लोगों को और बेवजह परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये तो ऐसा काम है, आदमी को स्वयं ही अनुशासन में रहकर ही काम करना पड़ेगा, तो ही हमारा और हमारे देश का बचाव हो सके। एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत सूर्यनगर के पास सोमवार को एक बाइक सवार की निजी बस की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सामान्य अस्पताल की मॉर्चरी में पहुंचाया, जहां मृतक के परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। यहां मौजूद एनईबी थाने के एएसआई शिवलाल ने बताया कि मृतक अपने गाँव लुहारवड़ी से अलवर की ओर बाइक से आ रहा था। रास्ते में यह हादसा हो गया। हॉस्पिटल लाया गया था, जिसकी मृत्यु हो गई। इस पर पोस्टमार्टम के लिए आके हम मालूमात किया गया तो फजरू सनोब संपत खां, उम्र 49 साल, निवासी लाहौरवाड़ी का जो पूर्व सरपंच है, जो अपने बख्तल चौकी की तरफ से अलवर आ रहा था, जिसको एक प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी पहरू बाग सूर्यनगर के पास में, जिसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई थी, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बस चालक भाग गया, बस जब्त भी है। नहीं, अभी बस वगैरह बस और मौके से लेके चला गया था जब्त। कहाँ के रहने वाले हैं? कुछ परिजन बता रहे थे कहाँ जा रहे थे? कुछ ये लोरवाड़ी के रहने वाले हैं, जो अभी दाऊचू फाटक भी रह रहे हैं। इनका काम है यहाँ पे, जो बख्तल की चौकी से अलवर आ रहा था। ठीक है। आपका नाम सब? शिवलाल से थाने में बीच। कोरोना गाइडलाइन की परवाह किए बिना और जीवन को खतरे में डालकर कई दुकान शटर बंद करके बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे दुकानदारों पर भी प्रशासन की तीखी नजर है। सोमवार को दोपहर करीब 3 बजे नंगली सर्किल के पास एक ब्यूटी पार्लर की दुकान के अंदर शादी विवाह के तहत दुल्हन और अन्य कई महिलाओं का श्रृंगार किया जा रहा था। इसकी भनक प्रशासन को लग गई। आइए आपको दिखाते हैं कैसे हुई यहां इस दुकान की सीज करने की कार्रवाई। कोरोना गाइडलाइन जारी हुई है, उसमें निर्देशित किया गया है कि किराना, दूध, फल सब्जी को छोड़ करके अन्य सभी दुकानें बंद रहें। यहाँ हमने देखा कि जो ब्यूटी पार्लर्स हैं और बुटीक्स हैं, वो दुल्हनों के श्रृंगार के नाम पर खोल रहे हैं और कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके मद्देनज़र हमें सूचना मिली, उस पर मैं, कमिश्नर और कोतवाल, हमारी जॉइंट टीम यहाँ पहुँची। हमने देखा कि एक छोटी सी जगह पर इन्होंने करीब 14-15 लोगों को एक साथ भरा हुआ था, बाहर से लॉक कर दिया। तो इसी संदर्भ में कोविड उल्लंघन पर इनकी पेनल्टी काटी गई है और इसको आगामी 3 मई तक के लिए सीज किया गया है। संकट मोचक हनुमान जी की मंगलवार को जयंती है, लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइन की पालना के चलते कई कार्यक्रम नहीं होंगे। रामायणी हनुमान मंदिर के पुजारी शिव शंकर ने बताया कि इस बार मंदिर में हनुमान जयंती पर कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में वैसे हर वर्ष अनेक कार्यक्रम रखते थे। शोभा यात्रा, महामंत्र संकीर्तन, प्रसाद वितरण, हनुमान जी की सजावट, श्रृंगार, भोग, सारे कार्यक्रम रखते थे। लेकिन कोरोना महामारी की भेंट चढ़ने से और इसके दूसरे लहर के आने से सारे कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है।
केवल संगीत में सुंदरकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड के पाठ का आयोजन होगा, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम से होगा। बाकी सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं और हम हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये कोरोना महामारी से जल्दी मुक्ति दिलावें, जिसे सभी जन, सभी सृष्टि प्रकृति चैन से आराम से रहे और अपना जीवन यापन कर सके। ये हमारी हनुमान जी से प्रार्थना है कि ये बीमारी को जल्दी नष्ट करें। इसी वजह से इनकी प्रार्थना करते हैं। हम झांकी वगैरह नहीं निकाल जाएगी। सारे कार्यक्रमों को कोरोना की वजह से निरस्त कर दिया गया है। कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का प्रयोग करें। केवल सुंदरकांड के पाठ किए जाएंगे। हनुमान जी से कोरोना संकट को दूर करने की प्रार्थना की जाएगी। आज समाचारों में बस इतना ही। देखते रहिए A24 न्यूज़।